साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा उन्मूलन और महात्मा गांधी को दिया गया उत्तर, इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह भाषण लाहौर जात पात तोड़क मंडल 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया था, लेकिन यह भाषण जात पात तोड़क मंडल के स्वागत समिति ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि इस भाषण में व्यक्त विचार सम्मेलन के लिए असहनीय है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस भाषण में दो परिशिष्ट जोड़े हैं। परिशिष्ट एक में हरिजन में उनके भाषण की समीक्षा के श्री गांधी द्वारा लिखे गए 2 लेख और जात पात तोड़क मंडल के सदस्य श्री संतराम को लिखा गया पत्र संकलित है, और परिशिष्ट 2 में श्री गांधी के लेखों का उत्तर प्रकाशित किया है। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती, लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। कोई भी सुधार तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के मानकों, समुदाय की सत्ता और समुदाय के हित से ऊपर और उससे अलग अपने विचारों, अपनी धारणाओं और स्वयं की स्वतंत्रता और हित पर अधिक बल देता है। लेकिन यह सुधार आगे लगातार संपन्न होगा या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का समुदाय उसके दृढ़ विचारों को किस सीमा तक समर्थन देता है। अगर समुदाय में सहनशीलता की भावना है और वह अपने लोगों से न्यायोचित व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहेंगे और अंततः अन्य लोगों को भी नए विचारों से सहमत कराने में सफल हो जाएंगे। किंतु दूसरी ओर, अगर समुदाय सहनशील नहीं है और वह सही या गलत किसी भी उपाय से ऐसे व्यक्तियों की आवाज को दबा देता है, तो ऐसे व्यक्ति समाप्त हो जाएंगे और सुधार की आशा भी समाप्त हो जाएगी। आजकल किसी भी जाति के पास किसी भी ऐसे व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करने का पूरा अधिकार रहता है जिसने उस जाति के नियम को तोड़ने का अपराध किया हो। अगर इस बात को समझ लिया जाए कि जाति से बहिष्कृत होने का अर्थ है उसे समाज के किसी भी कार्य में भाग न लेने देना, तो वस्तुतः यह कहना कठिन है कि जाति बहिष्कार अधिक कठोर दंड है या मृत्यु। इसलिए आश्चर्य नहीं कि किसी हिंदू में यह साहस नहीं है कि वह जाति की सीमा को तोड़कर अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कर सके। यह सही है कि आदमी अपने सहयोगियों से पूर्णतः सहमत नहीं हो सकता, लेकिन यह भी सही है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वह यह चाहता है कि उसके सभी साथी अपनी शर्तों पर उसके साथ रहे, लेकिन अगर वे लोग उसकी शर्तें नहीं मानते तो वह किसी भी शर्त पर उनका साथ लेने के लिए तैयार हो जाएगा, भले ही उसे इसके लिए पूर्णतः आत्मसमर्पण करना पड़े। कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति समाज के बिना नहीं रहता है और वह इस पर बल देता है कि सभी व्यक्ति उस जाति की संहिता का अक्षरशः और तत्वतः पूरा पालन करें। कोई भी जाति किसी भी सुधारवादी व्यक्ति के जीवन को नरक तुल्य बना देने के लिए षड्यंत्र करके बड़ी आसानी से अपने को संगठित कर सकती है। अगर षड्यंत्र अपराध है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि अगर कोई आदमी अपनी जाति के नियमों के विरुद्ध कुछ करने का साहस करता है तो उसे जाति बहिष्कृत करने के जघन्य अपराध को कानून ने भी हर जाति को इस बात का पूरा अधिकार दे रखा है कि वह अपने सदस्यों के लिए नियम बनाए
उन्हें उनके अनुसार चलाए और विरोधियों को जाति बहिष्कृत करके दंडित करे। इस प्रकार रूढ़िवादियों ने सुधारकों का उत्पीड़ित करने और सुधारों को समाप्त करने के लिए जाति को सशक्त माध्यम के रूप में अपनाया है। 13. हिंदुओं की नीति और आचार पर जाति प्रथा का प्रभाव अत्यधिक शोचनीय है। जाति प्रथा ने जन चेतना को नष्ट कर दिया है। उसने सार्वजनिक धर्मार्थ की भावना को भी नष्ट कर दिया है। जाति प्रथा के कारण किसी भी विषय पर सार्वजनिक सहमति का होना असंभव हो गया है। हिंदुओं के लिए उनकी जाति सही जानती है। उनका उत्तरदायित्व अपनी जाति तक सीमित है। गुणों का आधार भी जाति ही है और नैतिकता का आधार भी जाति ही है। सही व्यक्ति के प्रति अगर वह उनकी अपनी जाति का नहीं है, उनकी सहानुभूति नहीं होती, गुणों की कोई सराहना नहीं है, जरूरतमंद के लिए सहायता नहीं है, दुखियों की पुकार का कोई जवाब नहीं है, अगर सहायता दे तो वह केवल जाति मात्र तक सीमित है। सहानुभूति है लेकिन अन्य जातियों के लोगों के लिए नहीं। क्या हिंदू किसी भी महान और अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं और उसका अनुसरण कर सकते हैं? यदि कोई महात्मा हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन सामान्य उत्तर यही है कि वह किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वह उसकी जाति का हो। ब्राह्मण नेता को ही मानेगा, कायस्थ नेता को ही अनुसरण करेगा, आदि आदि। हिंदुओं में इस बात की क्षमता नहीं है कि वे अपनी जाति से भिन्न अन्य जाति के व्यक्ति के गुणों का सही मूल्यांकन कर सके। गुणों की सराहना तभी होती है जब वह व्यक्ति अपनी जाति का हो। उनकी पूर्ण नैतिकता उतनी ही निम्न कोटि की है जितनी जंगली जातियों की होती है। आदमी कैसा भी हो, सही या गलत, अच्छा या बुरा, बस अपनी जाति का होना चाहिए। न उन्हें गुणों की प्रशंसा से मतलब है, न बुराई के विरोध से। उनके लिए मुद्दा सिर्फ इतना है कि अपनी जाति का पक्ष ले या नहीं। क्या हिंदुओं ने अपनी जाति के हितों स्वार्थों की रक्षा करने में अपने देश के प्रति विश्वासघात नहीं किया है? 14. अगर आप लोगों में से कुछ जाति प्रथा द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभावों की इस उबने वाली चर्चा सुनते सुनते थक गए हैं तो मुझे आश्चर्य न होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए समस्या के रचनात्मक पहलू के बारे में कहना आरंभ करता हूँ। आपसे यह अवश्य पूछा जा सकता है कि अगर आप जाति के विरुद्ध है तो आपके विचार से आदर्श समाज किसे कहा जा सकता है? अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। और ऐसा क्यों न हो? भाईचारे के विषय में क्या आपत्ति हो सकती है? मेरे विचार से तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए। उसमें ऐसी भरपूर श्रेणियां होनी चाहिए कि वह समाज के एक हिस्से में हुए परिवर्तन की सूचना अन्य हिस्सों को दे सके। आदर्श समाज में अनेक प्रकार के हित होनी चाहिए जिन पर लोग सोच समझ विचार विमर्श करें और उनके बारे में एक दूसरे को बताएं और सब उसमें हिस्सा लें। समाज में विभिन्न लोगों के बीच संपर्क के ऐसे बहुविध और निर्विवाद बिंदु होनी चाहिए जहां साहचर्य या संगठन के अन्य रूपों से भी संवाद हो सके। दूसरे शब्दों में समाज के भीतर संपर्क का सर्वत्र प्रचार होना चाहिए। इसी को भाईचारा कहा जाता है और यह प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। प्रजातंत्र सरकार का एक स्वरूप मात्र नहीं है, यह वस्तुतः साहचर्य की स्थिति में रहने का एक तरीका है जिसमें सार्वजनिक अनुभव का समवेत रूप से संप्रेषण होता है। प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के प्रति आदर और मन की भावना। क्या स्वाधीनता पर किसी को भी कोई आपत्ति हो सकती है? अगर स्वाधीनता का अर्थ निर्बाध रूप से कहीं भी आने जाने का अधिकार है, खास जीवित रहने तथा शरीर की रक्षा का अधिकार है, तो इसमें कुछ लोगों को ही आपत्ति होगी। अगर स्वाधीनता का अर्थ अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए जीविका उपार्जन के लिए संपत्ति, उपकरणों और सामग्री पर अधिकार है, तो इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। स्वाधीनता को वह लाभ क्यों न दिया जाए जो किसी व्यक्ति को शक्तियों के प्रभावपूर्ण
और सक्षम उपयोग से प्राप्त हो सकता है। जाति प्रथा के जो समर्थक जीवन, शरीर और संपत्ति के अधिकार को ही स्वाधीनता मानते हैं, वे स्वाधीनता के इस स्वरूप को एकदम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अपनी जीविका को स्वयं चुनने का अधिकार निहित है। किंतु इस स्वाधीनता पर आपत्ति करने का अर्थ है दासता को शाश्वत बनाना, क्योंकि दासता का अर्थ केवल कानूनी अधिकरण या परतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ है समाज में व्याप्त वह स्थिति जिसमें कुछ लोगों को विवश होकर अन्य लोगों से उन प्रयोजनों को भी स्वीकार करना होता है जिसके अनुसार उन्हें आचरण करना है। यह स्थिति तब भी रह सकती है जब कानूनी अर्थ में दासता का अस्तित्व न हो। यह स्थिति जाति प्रथा का धंधा छोड़कर स्वयं पर थोपे गए अन्य धंधे करने पर विवश हो जाते हैं। क्या समानता पर कोई आपत्ति हो सकती है? फ्रांस की क्रांति के नारे का यह सबसे विवादास्पद अंश रहा है। समानता के विरुद्ध आपत्तियां ठीक हो सकती है। समानता भले ही काल्पनिक वस्तु हो, किंतु फिर भी उसे निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना ही होगा। मनुष्य की शक्ति 3 बातों पर निर्भर है। नंबर 1, शारीरिक आनुवंशिकता। 2, सामाजिक विरासत या दाय, जो उससे माता पिता द्वारा देखभाल, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान का संचय और बराबर की अपेक्षा अधिक सक्षम मनुष्य बनाने वाले सभी साधन के रूप में प्राप्त होते हैं। और नंबर 3, उसकी अपनी कोशिशें। इन तीनों पहलुओं की दृष्टि से निस्संदेह मनुष्य असमान है, किंतु प्रश्न यह है कि क्या उनके असमान होने के कारण हम भी उन्हें असमान मानकर व्यवहार करें? इस प्रश्न का जवाब समानता विरोधियों को अवश्य देना होगा। जहां तक व्यक्तिवादियों का दृष्टिकोण है, लोगों को इसलिए असमान माना जाना चाहिए क्योंकि उनके साथ व्यवहार किया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा। स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जन्म, शिक्षा, परिवार का नाम, व्यावसायिक संबंध और विरासत में मिली संपत्ति की दृष्टि से बेहतर है, वह अधिक अच्छा माना जाता है। किंतु ऐसी स्थितियों में जो चयन होगा उसे योग्य व्यक्ति का चयन नहीं कहा जाएगा। चयन विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का होगा। इसलिए यदि हम तीसरे कारण से लोगों को असमान मानने पर बाध्य होते हैं तो यह भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि पहले 2 कारणों से हम लोगों को यथासंभव एक समान समझे। दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जा सकता है कि यदि समाज के लिए अपने सदस्यों का अधिकतम सहयोग लेना अच्छा है, ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि प्रत्येक कार्य के आरंभ में उन्हें यथासंभव एक समान को अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन समानता को स्वीकार करने का एक अन्य कारण भी है। एक राजनीतिज्ञ को असंख्य लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। उसके पास न तो समय है और न यह जानकारी कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग पहचाने और तदनुसार यथोचित व्यवहार करे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता या उसकी सामर्थ्य के अनुसार व्यवहार करे। मनुष्य के प्रति न्यायोचित व्यवहार कितना वांछनीय या तर्कसंगत हो, तथापि विशाल जनसंख्या को वर्गीकृत करना या उन्हें अलग अलग करना संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिज्ञ को एक सरल और व्यापक नियम का पालन करना चाहिए, और वह सरल और व्यापक नियम है कि सभी लोगों को एक समान माना जाए। इसलिए नहीं कि सब समान है, बल्कि इसलिए कि उसका वर्गीकरण या उन्हें अलग अलग करना असंभव है। समानता का सिद्धांत पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण है, लेकिन कुल मिलाकर यही तरीका है जिससे कोई राजनीतिज्ञ राजनीति कर सकता है, क्योंकि राजनीति पूर्णतः व्यावहारिक विषय है जिसकी कसौटी भी पूर्णतः व्यावहारिक होती है। 15. लेकिन सुधारकों का एक वर्ग ऐसा है जिसका आदर्श कुछ और ही है। यह स्वयं को आर्य समाजी कहते हैं। सामाजिक संगठन का इनका आदर्श चातुर्वर्ण्य अर्थात पूरे समाज का 4 वर्गों में विभाजन है, न कि 4000 जातियों में जैसा कि भारत में है। अपने यह सिद्धांत को अधिक आकर्षक बनाने के लिए और विरोधियों को हतप्रभ करने के लिए चातुर्वर्ण्य के ये प्रचार बहुत सोच समझकर बताते हैं कि उनका चातुर्वर्ण्य जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण के आधार पर है। यहाँ पर पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि भले सही यह चातुर्वर्ण्य गुण के आधार पर हो, किंतु यह आदर्श मेरे विचारों से मेल नहीं खाता। पहली बात तो यह है कि
अगर आर्य समाज के चातुर्वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने गुण के अनुसार हिंदू समाज में स्थान मिलता है, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि आर्य समाजी लोग सभी लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम से पुकारते ही क्यों है। यदि किसी विद्वान को ब्राह्मण न भी कहे जाए तो भी उसे आदर प्राप्त होगा। यदि कोई सिपाही हो तो क्षत्रिय कहे बिना भी उसका सम्मान होगा। आर्य समाजी लोगों का ध्यान अभी तक इस बात पर नहीं जा सका है कि अगर यूरोपीय समाज अपने सिपाहियों और सेवकों को कोई स्थायी नाम दिए बिना उनका सम्मान कर सकता है, तो हिंदू समाज को ऐसा करने में क्या कठिनाई है। इन नामों को जारी रखने में एक और भी आपत्ति है। सभी सुधारों के मूल में यह तथ्य होता है कि मनुष्यों और वस्तुओं के प्रति लोगों की धारणाओं, भावनाओं और मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वे नाम है जिनके हर हिंदू के मस्तिष्क में एक निश्चित और दृढ़ धारणा बनी हुई है। वह धारणा यह है कि ये सभी जातियां जन्म के आधार पर एक सोपनिक क्रम में है। जब तक ये नाम बने रहेंगे तब तक हिंदू जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ऊंची से लेकर निम्नतम जाति के सोपनिक क्रम में मानते रहेंगे और तदनुसार व्यवहार करेंगे। हिंदुओं को यह सब कुछ भूल जाना होगा, लेकिन जब तक ये पुराने नाम बने रहेंगे तब तक वह उन्हें कैसे भुला सकेंगे। ये तो उनके दिमाग में उनकी पुरानी धारणाओं को पुनः जागृत करते रहेंगे। अगर लोगों के मन में नई धारणाओं को स्थापित करना है तो सुधार को निरर्थक बना देना होगा। गुण के आधार पर इस चातुर्वर्ण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अनर्थकारी नामों से रखना, जिनसे जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का संकेत मिलता है, समाज के लिए एक फंदे की तरह है। 16. मेरे लिए यह चातुर्वर्ण जिसमें पुराने नाम जारी रखे गए हैं घिनौनी वस्तु है, जिससे मेरा पूरा व्यक्तित्व विद्रोह करता है। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि मैं केवल भावनाओं के आधार पर चातुर्वर्ण के प्रति आपत्ति प्रकट करूं। इसका विरोध करने के लिए मेरे पास अधिक ठोस कारण है। इस आदर्श की अच्छी जांच परख के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यह चातुर्वर्ण सामाजिक संगठन प्रणाली के रूप में अव्यवहारिक, घातक और अत्यंत असफल रहा है। व्यवहारिक दृष्टि से भी चातुर्वर्ण से ऐसे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती है जिन पर उनके समर्थकों ने ध्यान नहीं दिया। जाति का आधारभूत सिद्धांत वर्ण के आधारभूत सिद्धांत से मूल रूप में भिन्न है। न केवल मूल रूप से भिन्न है बल्कि मूल रूप से परस्पर विरोधी है। बल्कि जन्म के आधार पर उसकी हैसियत पा जाए तो आप उसे कैसे बाध्य करेंगे कि वे उस व्यक्ति को, जिसकी भले ही जन्म के आधार पर हैसियत निम्न स्तर की रही हो, उसे उसके गुण के आधार पर प्रतिष्ठा प्रदान करें। उसके उद्देश्य से वर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए पहले जाति प्रथा को समाप्त करना होगा। लेकिन ऐसा कैसा किया जाए? जन्म के आधार पर बनी 1000 जातियों को सबसे पहले इस कठिनाई का समाधान ढूंढना होगा। साथ ही यदि चातुर्वर्ण के समर्थक चातुर्वर्ण की स्थापना की सफलता चाहते हैं तो उन्हें एक अन्य कठिनाई का भी समाधान ढूंढना होगा। चातुर्वर्ण के सिद्धांत में यह पूर्व कल्पना है कि लोगों को 4 निश्चित वर्गों में बांटा जा सकता है। क्या यह संभव है? इस दृष्टि से चातुर्वर्ण प्लेटो के आदर्श की तरह ही दिखाई देता है, जैसा कि आगे बताया गया है। प्लेटो के अनुसार लोगों को उनकी प्रकृति के अनुसार 3 भागों में रखा गया था। उसका मानना था कि कुछ लोगों का विशिष्ट लक्षण है बहुत भूख लगना। प्लेटो ने उन्हें श्रमिक और काम धंधा करने वाले के वर्ग में रखा। अन्य लोगों को उसने भूख शांत करने में लगे रहने के साथ साथ बहादुरी प्रवृत्ति को भी पाया। उसने युद्ध के समय यह देखा कि उसके पास वस्तुओं और तथ्यों के आधारभूत सार्वभौम कारण को समझने की क्षमता थी। ऐसे लोगों को उसने शेष लोगों के लिए कानून बनाने वालों के वर्ग में रखा। लेकिन प्लेटो के उक्त गणराज्य रिपब्लिक की जिस बात के लिए आलोचना की जाती है, वही आलोचना चातुर्वर्ण की व्यवस्था के संबंध में भी की जा सकती है।
क्योंकि इसका आधार यह संभावना है कि सभी लोगों को बिल्कुल सही ढंग से 4 अलग अलग वर्ग में रखा जा सकता है। प्लेटो के विरुद्ध सबसे कड़ी आलोचना यही थी कि उसका सभी लोगों को 3 बिल्कुल अलग अलग विशिष्ट वर्गों में निर्जीव व्यक्तियों की तरह डाल देना। मनुष्य और उसकी शक्तियों के प्रति बहुत ही सत्य दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। प्लेटो को इस बात का सम्यक ज्ञान नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना वर्ग अलग ही होता है। वह इस तथ्य को पहचान नहीं पाया कि एक ही व्यक्ति की सक्रिय प्रवृत्तियों में अनंत विविधता हो सकती है या उसके प्रवृत्तियों के असंख्य योग हो सकते हैं। उसके कथन की असत्यता स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। आधुनिक विज्ञान से यह सिद्ध हो गया है कि व्यक्तियों को कुछ एक विशिष्ट वर्गों में निर्जीवों की तरह विभाजित कर देना उनके प्रति बहुत ही सतही दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना है। वस्तुतः यह विचार इस योग्य सही नहीं है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस कारण अगर हमें व्यक्तियों के गुणों का उपयोग करना है तो उनका वर्गों में विभाजन पूर्णतः असंगत होगा, क्योंकि व्यक्तियों को एक वर्ग या दूसरे वर्ग का मानकर उन्हें अलग अलग खानों में बांटना संभव नहीं है। लोगों को बिल्कुल सही तौर पर 4 निश्चित वर्गों में बांटना इसलिए भी असंभव है कि यह सिद्ध है कि पहले जो 4 वर्ग थे वे अब स्वयं 4000 जातियों में बढ़ गए हैं। चातुर्वर्ण्य की स्थापना के मार्ग में एक तीसरी कठिनाई भी है। अगर चातुर्वर्ण्य व्यवस्था स्थापित हो भी जाए तो उसे किस तरह बनाए रखा जाएगा। चातुर्वर्ण्य की सफलता की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि एक दंड पद्धति भी रहे जो दंड विधान के जरिए इसी व्यवस्था को जारी रखे। चातुर्वर्ण्य को तोड़ने वाले से निपटने की समस्या इसमें लगातार आती रहेगी। अगर इस व्यवस्था को तोड़ने पर दंड का विधान न हो तो लोगों को उनके अपने अपने वर्ग में बांधे रखना संभव नहीं होगा। पूरी पद्धति छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि यह वर्गीकरण मानव प्रकृति में अनुकूल नहीं है। चातुर्वर्ण्य अपनी अंतर्निहित अच्छाई के आधार पर ही बना रह सकता है। इसे कानून द्वारा ही लागू कराना होगा। दांडिक अनुवंशित के बिना चातुर्वर्ण्य के विचार को चरितार्थ नहीं किया जा सकता। इसका प्रमाण रामायण की कथा में मिलता है, जिसमें राम ने शंभुक का वध किया था। कुछ लोग राम को दोषी मानते हैं कि उन्होंने खिलवाड़ स्वरूप या किसी कारण के बिना शंभुक का वध किया था, परंतु यदि राम पर शंभुक की हत्या करने का दोष लगाया जाता है तो संपूर्ण स्थिति को गलत समझना होगा। रामराज चातुर्वर्ण्य पर आधारित राज था। राजा के रूप में राम चातुर्वर्ण्य को अक्षुण्य रखने के लिए बाध्य था। अंततः शंभुक की हत्या करना उसका कर्तव्य था, क्योंकि शंभुक शूद्र था और उसने अपने वर्ग का अतिक्रमण किया था तथा वह ब्राह्मण बनना चाहता था। यही कारण है कि राम ने शंभुक को मार डाला। लेकिन इससे यह प्रकट होता है कि चातुर्वर्ण्य को बनाए रखने के लिए दांडिक अनुशाक्ति आवश्यक है। यही कारण है कि मनुष्य मूर्ति में इतना भारी दंडादेश विहित किया गया है कि यदि कोई शूद्र वेद पाठ करता है या वे पाठ सुन लेता है तो उसके जुआ काट ली जाए या उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। चातुर्वर्ण्य के समर्थकों को यह आश्वासन देना होगा कि वे मनुष्यों का वास्तविक वर्गीकरण करेंगे और 20वीं शताब्दी के आधुनिक समाज को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वह मनुस्मृति की दांडिक अनुशक्तियों में संशोधन करे। ऐसा प्रतीत होता है कि चातुर्वर्ण्य के समर्थकों ने यह नहीं सोचा है कि उनकी इस वर्ग व्यवस्था में स्त्रियों का क्या होगा। क्या उन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजन किया जाएगा या उन्हें अपने पतियों का दर्जा प्राप्त कर लेने दिया जाएगा? यदि स्त्री का दर्जा प्राप्त कर लेने दिया जाएगा, यदि स्त्री का दर्जा शादी के बाद बदल जाएगा तो चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत का क्या होगा? अर्थात क्या किसी व्यक्ति का दर्जा उसके गुण पर आधारित होना चाहिए? यदि उनका वर्गीकरण उनके गुण के आधार पर किया जाता है तो क्या उनका ऐसा वर्गीकरण नाम मात्र का होगा या वास्तविक? यदि वह नाम मात्र का है तो बेकार है। इस स्थिति में तो चातुर्वर्ण्य के समर्थकों को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी वर्ण व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं होती।
यदि यह वास्तविक है तो क्या चातुर्वर्ण्य के समर्थक स्त्रियों पर इस व्यवस्था को लागू करने के तर्कसंगत परिणामों का अनुसरण करने के लिए तैयार है? उन्हें महिला पुरोहित तथा महिला सैनिक रखने के लिए तैयार रहना होगा। हिंदू समाज महिला शिक्षकों तथा महिला बैरिस्टरों का अभ्यस्त हो गया है। वह किन्वकों और महिला कसाईयों के लिए भी अभ्यस्त हो सकता है, लेकिन वह एक बहादुर आदमी होगा जो यह कहेगा कि हिंदू समाज महिला पुरोहितों और महिला सैनिकों के लिए अनुमति देगा, लेकिन यह स्त्रियों पर चातुर्वर्ण्य लागू करने का तर्कसंगत परिणाम होगा। इन कठिनाइयों के बावजूद मेरा विचार है कि एक जन्मजात मूर्ख को छोड़कर कोई भी व्यक्ति यह आशा और विश्वास नहीं कर सकता कि चातुर्वर्ण्य का फिर से सफल उद्भव होगा। यह मान भी लिया जाए कि चातुर्वर्ण्य व्यावहारिक है, फिर भी मैं यह निश्चय पूर्वक कहूंगा कि यह बहुत ही दोषपूर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मणों द्वारा विद्या का संवर्धन किया जाना चाहिए। क्षत्रिय को अस्त्र शस्त्र धारण करना चाहिए, वैश्य को व्यापार करना चाहिए और शूद्र को सेवा करनी चाहिए। हालांकि यह एक श्रम विभाजन ही था। क्या इस सिद्धांत का उद्देश्य यह था कि शूद्र को धन संपत्ति आदि अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, या यह था कि उसे धन संपत्ति आदि अर्जित करनी ही नहीं चाहिए? यह बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। चातुर्वर्ण्य सिद्धांत के समर्थक इसका पहला अर्थ यह निकालते हैं कि शूद्र को धन संपत्ति आदि अर्जित करने का कष्ट क्यों उठाना चाहिए, जबकि तीनों वर्ग उसकी सहायता के लिए मौजूद है। शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने की परवाह क्यों करनी चाहिए, जबकि एक ब्राह्मण मौजूद है? यदि शूद्र को लिखने पढ़ने की जरूरत होगी तो वह ब्राह्मण के पास जा सकता है। शूद्र को शस्त्र धारण करने की चिंता क्यों करनी चाहिए, जबकि उसकी रक्षा के लिए क्षत्रिय मौजूद है? इस अर्थ में समझे गए चातुर्वर्ण्य सिद्धांत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि शूद्र एक आश्रित व्यक्ति है और तीनों वर्ण उसके संरक्षक है। इस व्यवस्था के अनुसार यह एक साधारण, समुन्नतकारी और आकर्षक सिद्धांत है। चातुर्वर्ण्य की संकल्पना पर जोर देने वाले दृष्टिकोण को सही मान लेने पर मुझे यह वर्ण व्यवस्था न तो स्पष्ट दिखाई देती है और न ही सरल। उस स्थिति में क्या होगा जब ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय विद्या प्राप्त करने, व्यापार करने तथा वीर सैनिक बनने के अपने अपने कर्तव्यों को छोड़ दे? इसके विपरीत मान लीजिए कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, किंतु शूद्र के प्रति या एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं, किंतु शूद्र के प्रति या एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं, तब शूद्र का क्या होगा? जब तीनों वर्ण उसकी सहायता न करें या तीनों मिलकर उसको दबा कर रखें, उस स्थिति में शूद्र या वैश्य तथा क्षत्रिय के हितों की रक्षा कौन करेगा? जब उसकी अज्ञानता का लाभ उठाने वाला ब्राह्मण हो। शूद्र तथा ऐसे मामले में ब्राह्मण और वैश्य की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला कौन होगा? जब लुटेरा क्षत्रिय हो, एक वर्ण का दूसरे वर्ण पर निर्भर रहना अनिवार्य है। कभी कभी एक वर्ण को दूसरे वर्ण पर निर्भर रहने दिया जाता है, लेकिन परमावश्यकताओं की स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे पर निर्भर क्यों बनाया जाए? शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करनी चाहिए। रक्षा के साधन सभी लोगों के पास होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के आत्म परीक्षण के लिए ये परम आवश्यकताएं है। किसी अशिक्षित और निशस्त्र व्यक्ति को इस बात से क्या सहायता मिल सकती है कि उसका पड़ोसी शिक्षित और सशस्त्र है? अंततः यह संपूर्ण सिद्धांत बेतुका है। ये ऐसे प्रश्न है जिनसे चातुर्वर्ण्य के समर्थक चिंतित प्रतीत नहीं होते, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि चातुर्वर्ण्य के समर्थकों की इस संकल्पना को मान लिया जाए कि विभिन्न वर्णों के बीच आश्रित और संरक्षक का जो संबंध है चातुर्वर्ण्य की वही वास्तविक संकल्पना है, तो यह स्वीकार करना होगा कि इसमें संरक्षक के दुष्कर्मों से आश्रित के हितों की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। संरक्षक और आश्रित संबंध भले ही ऐसी वास्तविक संकल्पना हो जिस पर चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था आधारित थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यवहार में यह स्वीकार संबंध
वस्तुतः मालिक और नौकर का था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के आपसी संबंध भी संतोषजनक नहीं थे, फिर भी वे मिलकर कार्य करने में सफल हुए। ब्राह्मण ने क्षत्रिय की खुशामद की और दोनों ने वैश्य को जीवित रहने दिया ताकि वे उसके सहारे जीवित रह सके। लेकिन तीनों शूद्र को गुलाम करने के लिए सहमत हो गए। उसे धन संपत्ति अर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वह तीनों वर्णों पर निर्भर ही न रहे। उसे विद्या प्राप्त करने से रोका गया कि कहीं ऐसा न हो कि वह अपने हितों के प्रति सजग हो जाए। उसके लिए शस्त्र धारण करना निषिद्ध था कि कहीं ऐसा न हो कि वह उनकी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए साधन प्राप्त कर ले। तीनों वर्ण शूद्र के प्रति ऐसा ही व्यवहार करते थे। इसका प्रमाण मनु के कानून में मिलता है। सामाजिक अधिकारों के संबंध में मनु के कानून से ज्यादा बदनाम और कोई विधि संहिता नहीं है। सामाजिक अन्याय के संबंध में से भी लिया गया कोई भी उदाहरण मनु कानून के समक्ष फीका पड़ जाता है। अधिकांश जनता ने इन सामाजिक बुराइयों को क्यों सहन किया? विश्व के अन्य देशों में सामाजिक क्रांतियां होती रही है, भारत में सामाजिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई? यह एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे सदैव कष्ट देता रहता है। मैं इसका केवल एक ही उत्तर दे सकता हूँ, और वह यह है जो चातुर्वर्ण्य की इस अधम व्यवस्था के कारण हिंदुओं के निम्न वर्ण पर सीधी कार्रवाई करने में पूर्णतः अशक्त बन गए थे। वे हथियार धारण नहीं कर सकते हैं और हथियारों के बिना वे विद्रोह नहीं कर सकते थे। वे सभी हलवाए थे या हलवाए बना दिए गए थे और उन्हें हलों को तलवारों में बदलने की कभी भी अनुमति नहीं दी गई। उनके पास संगीनें नहीं थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उन पर प्रभुत्व जमा लेता। चातुर्वर्ण के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, वे अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं सोच सके या ज्ञात कर सके। उन्हें सदैव दबाकर रखा गया। उन्हें अपने छुटकारों का न तो रास्ता मालूम था और न सही उनके पास साधन थे। उन्होंने अनंत दासता से समझौता कर लिया और ऐसी नियति पर संतोष कर लिया जिससे उन्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता था। यह ठीक है कि यूरोप में भी शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का शोषण करने में पीछे नहीं रहा, लेकिन वहां इतने शर्मनाक ढंग से कमजोर व्यक्ति का शोषण नहीं किया गया जितना कि भारत में हिंदुओं ने किया था। यूरोप में शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर के बीच भारत की अपेक्षा अधिक हिंसात्मक रूप में संग्राम चलता रहा। फिर भी यूरोप में कमजोर व्यक्ति को सेना में अपने शारीरिक शस्त्र, दुख दर्द में राजनीतिक शस्त्र और शिक्षा में नैतिक शस्त्र का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त। यूरोप में शक्तिशाली व्यक्ति ने स्वतंत्रता के उक्त 3 हथियारों को कमजोर व्यक्ति से कभी नहीं छीना। लेकिन भारत में चातुर्वर्ण्य के अनुसार जन समुदाय को उक्त तीनों शस्त्र धारण करने से वंचित किया गया था। चातुर्वर्ण्य से बढ़कर सामाजिक संगठन की और कोई अपमानजनक पद्धति नहीं हो सकती। यह वह व्यवस्था है जिसमें लोगों की उपयोगी क्रिया समाप्त, ठप तथा अशक्त हो जाती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतिहास में इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है। भारतीय इतिहास में केवल एक काल ऐसा है जिसे स्वतंत्रता, महानता तथा गौरवपूर्ण युग कहा जाता है। वह युग है मौर्य साम्राज्य। सभी युगों में देश में पराभव और अंधकार छाया रहा है, लेकिन मौर्य काल में चातुर्वर्ण्य को जड़ मूल से समाप्त कर दिया गया था। मौर्य युग में शूद्र, जिनकी संख्या काफी थी, अपने असली रूप में आए और देश के शासक बन गए। भारतीय इतिहास में पराभव और अंधकार का युग वह था जब घृणित चातुर्वर्ण्य देश के अधिकांश भाग में अभिशाप बनकर फैल गया।